कहता है, कैसे कैसे सुर निकालता है, लेकिन उस पर चलता नहीं है। कहते हैं कभी जहाँ ना पहुँचता कोई कभी पहुँच जाता है, लेकिन वाणी से पहुँचता है, लेकिन अंदर से नहीं पहुँचता है। और जो कवियों के पास कसाय होता वो किसी के पास नहीं होता है। समझो, एक दूसरे को देखते नहीं हैं, एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं। समझिए, कितनी अच्छी अच्छी वाणी बोलते हैं, निकालते हैं स्वर के द्वारा, लेकिन जब उस पर हम स्वयं अमल करेंगे तब हर इंसान उस रास्ते पर चल पाएगा। यदि हम रास्ते पर स्वयं नहीं चलते हैं तो कैसे चल पाएंगे? समझो, देखो, मन में जो आता है वो मन के अनुसार मनुष्य चलता है, तो अच्छी बात जो आती है उस पर तो नहीं चलता है, बुरी बात जो आती है उस पर चल जाता है तो ठोकर खा जाता है। अच्छी बात पर नहीं चलता है। समझो, यदि अच्छी बात पर चल जाए तो अच्छा भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, और बुरी बात पर चलेगा तो बुरा मिलेगा। दोष किसको मिलेगा? भगवान को। स्वयं को दोष नहीं देते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हर इंसान देता है। माने पूजा कैसी करता है, भक्ति कैसी करता है, स्वाध्याय कैसी करता है, इस पे ध्यान नहीं देता है। किस पे ध्यान देता है? हम तो इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान जाने फल क्यों नहीं देते हैं, हमारे कर्मों की सुनाई जाने क्यों नहीं करते हैं। अरे ऐसी कर्मों की सुनाई नहीं होती है। समझो, कर्मों की सुनाई तभी होती है जैसे दर्पण में तुम चेहरा गौर से देखते हो, नेत्र बिंदु से देखते हो चेहरे को। जब चेहरा साफ दिखाई देता है तभी आप दर्पण को देखकर, अपने चेहरे को देखकर मुस्कुरा जाते हो। इसी तरह से जब आप नेत्र से अपने नेत्र बिंदु में भगवान का दर्पण बसाओगे, माने उनका चित्र, उनका आकृति अपने अंदर बसाओगे, नेत्र में बसाओगे, तुम्हारा मन उनको देखकर लगेगा। जब तुम्हारे नेत्रों के अंदर बस गए हैं तो जरूर तुम अंदर पहुंच जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। समझो बंधुओं, ये कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान को जो दर्पण है, जो उनकी आकृति है, उनको अपने नेत्रों के अंदर बसाना है, और नृत्य के द्वारा वह अंदर पहुंच सकती है उनकी आकृति। जब आकृति अंदर पहुंचेगी तो उनकी भक्ति में तुम लीन भी हो सकते हो। उसी मुद्रा की तरह बैठकर तब भक्ति करोगे तो तुम्हारे अंदर अनंत गुणों की प्राप्ति होगी। समझो, कहते हैं मनुष्य कि अरे पहले चौथा काल था इसलिए ऐसा हो जाता था। बंधु, ऐसा नहीं है। धर्म वही है, रास्ता वही है, समय वही है, काल का समय बदल गया है। जैसे आज दिन निकल गया, जिस दिन लौटकर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा दिन मिलेगा। इसी तरह से बंधुओं, यदि तुमने इनको दर्पण की तरह अपने अंदर बसा लिया, आकृति की, इनकी आकृति को अपने नेत्रों में बसा लिया, तो इनके सिवाय किसी की छवि तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच पाएगी। और जब इनको तुम बसा लोगे, जब इनकी भक्ति करोगे, तुम्हें अनंत गुणों की प्राप्ति होगी। यानी कितने देव तुमको अपना आशीर्वाद देंगे, कितने विद्याएं सिद्ध होगी, कितनी विद्याएं तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी, इसका कोई पता नहीं पड़ेगा।
देखो विष्णुवार मुनि जब तपस्या करते थे उनको ये पता नहीं था कि कितनी विद्याएं हमको हो गई हैं, हमारा शरीर कितना छोटा है, कितना बड़ा बन सकता है। समझो, ये तपस्या करने वाले मुनि को मालूम पड़ गया, उनको अवध ज्ञान हो गया कि जाओ इस वक्त इन मुनियों की रक्षा विष्णुकुमार मुनि कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेकिराई सिद्धि हो गई है, माने शरीर का बढ़ाना की सिद्धि हो चुकी है। देखो उन मुनि को कोई पता नहीं, दूसरे ने इशारा दे दिया, उनको पता पड़ गया कि इन मुनि को ये सिद्ध माने विद्याएं सिद्ध हो चुकी हैं। समझो, भक्ति जब अच्छी करते हो तो विद्याएं को पता नहीं पड़ता है कौन सी विद्या तुम्हारे पास पहुंच जाए, है सिद्ध करने से नहीं, ये सिद्ध करने में नहीं आते। तुम सोचो, हम चौक पूरेंगे, दीपक जलाएंगे, बीच में रखेंगे, फिर दुनिया का आडंबर रखेंगे, हैं, फिर हम चिल्लाएंगे, कुछ का कुछ बोलेंगे, फिर बैठ जाएंगे, तो वर्षों लग जाएंगी तुम्हें, तुम्हारा जीवन भी चला जाएगा, ये सिद्ध नहीं होंगी तुम्हें, न सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि ये तो अनंत हैं, सिद्ध नहीं हैं। समझो, सिद्ध तो दिखाई नहीं देते, सिद्ध का आकृति नहीं होती है, उनका ढांचा केवल दिखाई देता है और कुछ नहीं होता है, उनकी आकृति नहीं होती है। सिद्धों की कोई आकृति नहीं होती है, उनकी कोई वाणी नहीं खिली है, अनंत की वाणी खिलती है, इनकी वाणी खिरी है, इनके गर्दन हुए हैं, जिन्होंने इनकी वाणी को झेलकर आज संसार के रास्ते पर तुम लोगों को लगाया है। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जब तक वाणी खिलती नहीं है, तो वाणी किससे केवल ज्ञान प्राप्त होता है? तपस्या से, भक्ति से। समझो, इसी तरह से बंधु तुम भक्ति करो, तुम्हें बताई जाती है, तुम्हें छिपा नहीं रहा हूं, दुनिया तो छिपाएगी, लेकिन मैं छिपा नहीं रहा हूं, तुम्हें साक्षात बता रहा हूं कि इस तरह की भक्ति करो। तुम सब लोग मिल करके अपने अपने घरों में बैठ करके देखो, आनंद सुख की प्राप्ति पाओगी। ऐसा सुख मिलेगा जो जीवन में जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा छूट जाएगा, और जब तक तुम्हारा इस पुद्गल में जीव का सहारा रहेगा, जब तक तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। समझो, जैसा तुम्हारी उम्र जवानी की, जैसी उम्र तुम्हारी वृद्धावस्था की चलेगी, देख कर स्वयं रह जाओगे तुम। इसलिए बंधुओं देखो, सबसे पहले तुम्हें कितना पवित्र बनना है, कितना पवित्र बनना है। जैसे कोई चित्र बनाते हो तुम, आकृति किसी की बनाते हो अपने हाथ से, तो पेंसिल लेते हो पहले और फिर उनकी आकृति को तैयार करते हैं। जब तक आकृति अच्छी नहीं बनती है, जब तक तुम अपनी पेंसिल से उस आकृति को सही नहीं कर लेते, जब तक शांत नहीं बैठते। देखो तुमने कैसे बनाया, बताओ उस आकृति को। जब तुमने मन से, अपनी भावना से, ध्यान से चित्र लगाया, चित्र लगाने से वह चित्र बना है। बना सही कि गलत है? चित्र बनाने से चित्र बनाया है। अब इसको सजाना किससे? रंगों से। हमने फिर इसको रंगों से सजाया तो ऐसे लगने लगा ये साक्षात हूँ, ऐसा देखने में लगने लगा ये साक्षात हूँ। समझो, जब तुम इनकी इस तरह से भक्ति करोगे और तुम अपने पुद्गल के अंदर ऐसे रंग पैदा भरोगे, तो तुम ही मुस्कुराते हुए दिखाई दोगे ये स्वर्गों से इंद्र उतर रहे हों। समझो, ऐसे दिखाई दोगे तुम। समझो, क्योंकि इंद्र बहुत महान होता है, इंद्र हल्का पतला नहीं होता है। इंद्र ने ही भगवान की भक्ति कर पाई, किसी ने भक्ति नहीं कर पाई। केवल इंद्र किससे थकित हो गया है? क्योंकि मनुष्य के पास संयम का स्थान है,
इंद्र के पास संयम का स्थान न होने से ये घूम गोची बनकर भ्रमभूत पे आकर, जो भरत भूमि है ये, इस पे आकर के जो तुमने तपस्याएं की हैं, ये मोम की तरह शरीर उड़ गया है और तुम्हारा पूरा शरीर ढांचा रह गया है। समझो, ये मांस पसलियाँ को पता नहीं पड़ा कैसे चली गई हैं। जिस तरह धूप की गंध उड़ जाती है, जिस तरह से मांस पसलियाँ उड़ गई हैं, ढांचा रह गया है। इसको कहाँ देवों ने चराया है? क्षीर सागर में चराया। वो देव अलग हैं, उनको मौका कम मिलता है। समझो, इसलिए बंधुओं, अपने मन से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अपनी भावना में लगाओ। एक खाबे में तो सवारा सारा जीवन चला जाना है, एक गड्ढा कभी नहीं भरना है। बंधुओं, तुम कभी भर के दिखा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। ये अभी खाया और 2 घंटे बाद भूखा हो जाता है, 1 घंटे बाद भूखा हो जाता है। वो ये कहता है कि दिन भर हमको खाते रहो, माने तुम दिन भर खाते रहो, जब तक हम भरेंगे नहीं, जब तक मत छोड़ना। तो बंधुओं, ये पेट का जो अंदर का मटका है, ये बहुत बड़ा है। इस सालों का जीवन खा जाता है, दिखाने में हल्का लगता है। जीभ इतनी भी चपचपाती रहती है क्योंकि ये हमेशा मिठाई को चाटती रहती है और बुरा बोलती है जिससे तुमको पिटवाती है। मीठा खाती है, बोलती कड़वा है जिससे तुम पिटवाती है। समझो, जिससे तुम्हारा पुद्गल पिटता है। इसलिए बंधुओं, यदि इसको तुम चपचपाते हुए मीठा भोजन न दोगे, जब अपनी इंद्रियों को कसौटी पे कस लोगे, तो ये चीज़ अब अपनी दांतों के अंदर चुप बैठ जाएगी, क्योंकि इसको चपाहट नहीं मिलेगी। फिर समझो, फिर तुम्हारे अंदर से बोली वाली अच्छी निकलेगी। तो जितने हैं ये सब उपद्रव के रास्ते हैं जिनको तुमने पाल लिया है। समझो, जो वाणी यहाँ से निकल रही है तुमको कहीं मिलेगी नहीं। तो हमेशा बंधुओं देखो, ये दांतों के अंदर बंधी रहती है। यदि दांत के बाहर निकल गई तो ये तुम्हें ले बैठती है। सोचो, ये तुमको नहीं समझती तुम कौन हो और तुमको पिटवा देती है। हो सकता है ये अंदर अंदर गलत बोल जाती है। समझिए, देखने में मुलायम लगती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। ये किसी को नहीं छोड़ती है, ये केवल भगवान को छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। जब धर्म का रस तुम्हारे अंदर रहेगा, धर्म का काढ़ा तुम जब पियोगे, तभी ये शांत रहेगी, वरना शांत नहीं रहेगी। हो सकता है कि दोनों रात में लड़ते रहो, रात भर दोनों ना सो। समझो, रात भर लड़ते लड़ते रात निकाल दी, अब सवेरे नींद कैसे नहीं आएगी? शरीर खुशी नहीं निकलेगा, उदासीन निकलेगा। देखकर क्या कहेगा, क्यों मैं क्या उदास हो? तो क्या कहोगे कि मैं रात भर कुश्ती पत्नी से लड़ा हूँ आज? ये नहीं कहोगे। क्या कहें, शरीर में दर्द था इसलिए नींद नहीं आई, ये कहोगे। तो बंधुओं, ये अच्छी बात नहीं है। समझो, ये गलत रास्ते हैं। ऐसे बंधु भाई या महिलाएं जो धर्म करती हैं, वह जिनालय नहीं जाती हैं, न जिनालय के शास्त्र को पढ़ती हैं, न वो जिनवाणी को पहचानती हैं, न वो भगवान को पहचानती हैं। समझो बंधुओं, जैसे तुम छठ कर आई, देखो कि हमें किस गति में जाना है, इस गति से हमें पार होना है। कितनी अच्छी गति मिली, कितना अच्छा कुल मिला, कितने अच्छे भगवान मिले,
कितने अच्छे गुरु मिले, समझो कितनी अच्छी साधना मिली कि इस साधना से हम पार हो जाएंगे, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया। समझो, देखो मेर मोहब्बत से मनुष्य बिगड़ जाता है। मोहब्बत और मोह एक होता है, समझो एक होता है। मोह से मनुष्य किसी एक को दूसरे को छोड़ नहीं पाता है। समझो, आज जैसे नंबर आया था, वर्षों से यहाँ लगा हुआ है, ये बात नहीं कि नहीं लगा है, वर्षों से लगा है। और उसने जो सेवा की इस विद्यालय की, वो किसी ने नहीं की, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन जानने के बाद भी गलती कर बैठा है। तो देखो, भक्त कितना भी भगवान का भक्त हो तो भगवान निर्णय वही देंगे जो सच्चा होगा। न्याय में सत्य आता है, न्याय में रिश्ते नहीं आते, न्याय में मोह नहीं आता है, न्याय में प्रेम नहीं आता है, न्याय में कटुबंध आता है। न्याय का न्याय होना चाहिए, समझो। इसलिए देखो, भगवान किसी के नहीं होते हैं, समझो। और तुम वही में एक दूसरे लग जाते तो ये कभी आपत्ति पड़ जाए तो तुम्हारे नहीं होंगे, है ना। समझो, अपना देखो पहले मेरा क्या हो रहा है भी। स्वयं की औलाद को तो देखो, मेरी औलाद कैसी है। लेकिन यानी किसके कहने में घूम गया है, कि पत्नी के कहने में घूम गया है, कि किसी के कहने में घूम गया है। समझो क्या है, समय निकल जाता है, लौटकर वापस नहीं आता है।